अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान को पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है बवासीर। बवासीर एक निहायत ही मूजी और आम बीमारी है, जिसके इलाज के लिए लोग सैकड़ों रुपये बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि शाफ़ी मुतलक ने हमारी आम मिलने वाली जड़ी बूटी में हमारी बीमारी के इजाला की पूरी तासीर रखी है, मगर हम उन नेमतों की कोई कदर नहीं करते और हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल पाती है। बवासीर दो किस्म की होती हैं, एक बादी बवासीर और एक खूनी बवासीर। बादी बवासीर के अंदर मस्से अंदर की तरफ होते हैं। कभी कभी उनमें दर्द और सूजन हो जाती है और ख़ारिश हुआ करती है। और बवासीर खूनी के अंदर फरागत के वक्त फव्वारे की शक्ल में इस कदर खून आता है कि मरीज घबरा जाता है खून को देखकर, और मस्से फूलकर बाहर आ जाते हैं और शदीद दर्द होता है। बवासीर बवासीर का दर्द कोई मामूली दर्द नहीं होता। इस दर्द से वही वाकिफ़ होता है जो इस मर्ज में मुब्तला हो या जिन्होंने मरीजाने बवासीर की हालत देखी हो। मारे दर्द के मरीज बेताब हो जाता है और मस्से फूलकर बाहर आ जाते हैं, जिसमें मरीज ना तो लेट सकता है और ना इससे बैठा जाता है। ऐसा मालूम होता है कि गोया कोई चाकू से गोश्त निकाल रहा है। इस दर्द को फौरन ख़त्म करने के लिए हमारा ये नुस्खा, जो एक तेल और एक खाने की दवा पर मुश्तमिल है, इस तेल को मस्से पर लगाते ही इंशाअल्लाह दर्द जलन को सुकून हासिल होगा। ये बहुत ही बेहतरीन और ये अक्सीर नुस्खा है जो हम आपको पेश कर रहे हैं। आइए अब इसके असबाब की तरफ चलते हैं। असल में जो बवासीर के असबाब हैं वो वही है हमारा खान पान। कसरत से बादी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ज़्यादा गोश्तखोरी, जिसकी वजह से हमारे अंदर सौदा बढ़ जाता है और सौदा के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है और कब्ज़ शदीद होकर हमें जो है काफ़ी हमें ज़ोर लगाना पड़ता है। जब फरागत के वक्त हम ज़ोर लगाते हैं, पेट जब हमारा साफ़ नहीं हो पाता है, तो मक़द के मकाम पर जो है वहाँ पर रगड़ लगने से कट लग जाता है। रगड़ लगने से जब वहाँ कट पड़ जाते हैं तो वही मांस फिर बाद में इकट्ठा होकर मशों की शक्ल अख्तियार कर लेता है और जो है हम बवासीर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये हमारा नुस्खा है ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत कारआमद, बहुत मुफीद ये नुस्खा है। हम इसमें आपको एक तेल बताएंगे, जो आपको तेल इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जलन, दर्द और सोजिश में फ़ौरन सुकून मिलेगा 1 मिनट के अंदर। और इंशाल्लाह ये नुस्खा हमारा मुसलसल परहेज़ के साथ बाकायदा सिर्फ 2 हफ्ते खा लीजिए, इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर ये बीमारी पीछे हटना शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह 4 हफ्तों के अंदर आपको इस बीमारी से मुकम्मल तौर से निजात मिल जाएगी। लेकिन बस इसके लिए परहेज़ जो है वो बादी चीज़ों का रहेगा। जैसा कि हमने बताया आपको, आलू, टमाटर, मटर, बैंगन,
गोभी और अरबी का इस्तेमाल नहीं करना है। और दालों में आप सिर्फ मूंग और मसूर की दाल खा सकते हैं, बाकी कोई दाल आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। और कोई खट्टा नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको खाना जो है वो हरी सब्जियां, हल्की सब्जियां जैसे कि तुरई, भिंडी, परवल, सेमी, गाजर, मूली, कदुआ, शलजम, साग वगैरह, ये सब्जियां जो है आपने इस्तेमाल करनी है बस 1 महीना। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस मूजी मर्ज से निजात हासिल हो जाएगी। ये नुस्खा बहुत ही मुअस्सिर और बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। तो आइए हम चलते हैं अब नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है वो आप नोट फरमा लीजिए। आपने लेना है 185 ग्राम रसौत, रसौत मुसफ़्फ़ा यानी कि शुद्ध रसौत, साफ रसौत मुसफ़्फ़ा आपने लेना है 185 ग्राम। और आपने लेना है 185 ग्राम तुख़्मे मूली यानी कि मूली के बीज 185 ग्राम। और 60 ग्राम नीम की निमकौली। 60 ग्राम आपने लेना है बड़ी हड़का छिलका। बड़ी हड़का छिलका ही इस्तेमाल करना है, इसके अंदर गुठली इस्तेमाल नहीं करनी। गुठली इस्तेमाल नहीं होती है क्योंकि वो कब्ज़ पैदा करती है, तो गुठली को आप फेंक दें। बड़ी हड़का छिलका आपने इसमें लेना है 60 ग्राम। और इसके अंदर आपको लेना है बहेड़ा। बहेड़े का भी छिलका ही लेना है, उसकी गुठली भी इस्तेमाल नहीं होती है। बहेड़े का छिलका जो है वो लेना है आपको 60 ग्राम। और आपने लेना है इसके अंदर आंवला। आंवले के अंदर जो गुठली होती है उसकी गुठली भी इस्तेमाल नहीं होती है, आपने सिर्फ आंवला लेना है 60 ग्राम। इन सब चीज़ों को लेकर आपने जो है बारीक सफ़ूफ बना लेना है, यानी कि पाउडर बना लेना है। बस आपका नुस्खा जो है ये तैयार हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक नुक्ते की बात है। अगर आप वो कर लें इसके अंदर इजाफा इस नुस्खे में, तो ये नुस्खा तरियाक का काम करता है। वैसे तो नुस्खा आपका ये मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर ये काम कर लें अगर हो सके तो, वो क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। वो ये है कि एक पौधा है जिसका नाम है सत्यानाशी। सत्यानाशी एक बूटी का नाम है जो कि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। जिसका पौधा जो है 1 फीट से तकरीबन 3 फीट तक ज़मीन से ऊंचा होता है और उसके अंदर पीले फूल होते हैं और पूरे उसके पत्तों पर कांटे होते हैं, पूरे वो कांटे का पेड़ है समझ लो। और बीच में उस पत्ते के सफ़ेद निशान होता है और उसको तोड़ने पर उसके अंदर पीला पानी निकलता है। बस वही है सत्यानाशी। अगर आप उसका पानी तकरीबन 1 से 1.25 किलो तक, 1 किलो से 1.25 किलो, उसको क्या करना है आपको पेड़ को जड़ से काट के ले आएं और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़े करके आपने उसको मिक्सी के अंदर डाल के और ग्राइंड कर लें, उसको पीस लें और किसी कपड़े वगैरह से जो है उसको निचोड़ कर उसका पानी निकाल लें, तकरीबन जो है 1 किलो से 1.25 किलो तक। और उसको किसी बर्तन पर लेकर बर्तन के अंदर रख के चूल्हे पे चढ़ा दें और उसको नीचे उसके जो है आग जलाइए। जब वो पानी जल के आधा रह जाए तो उसके अंदर जो आपने ये सफ़ूफ तैयार करके रखा है, ये सफ़ूफ आप उसके अंदर डाल दीजिए और उसको धीरे धीरे चलाते रहिए यहाँ तक कि जब वो हलवे के जैसा हो जाए, बस उतार के रख लें। और उसकी चने के बराबर आपने जो है गोली बना लेनी है। चने के बराबर गोली बना लें और गोली बनाने के बाद उसको सुखा लें धूप में। बस 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आपने जो है मक्खन के अंदर रख कर खानी है। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा बहुत ही मौसर और मुफीद हो जाता है इस तरीके से। और अगर आप ये सत्यानाशी का पानी इसमें ना भी मिला पाएँ तो कोई बात नहीं, नुस्खा आपका वो पाउडर जो आपने बना लिया है वो तैयार है। उसको फिर आप शहद की मदद से उसकी गोलियां बना लें उसकी चने के बराबर। बस वही तरीका है, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम। और या अगर आप गोली ना बना पाएँ तो खाली कैप्सूल मिल जाते हैं मेडिकल से, बड़े वाले खाली कैप्सूल ले लें, कैप्सूलों को भर लें दवाई से और 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को जो है आप खा लिया करें बस। अच्छा, अब जो तेल है, जो मस्सों पर आपको तेल लगाना है वो क्या है वो आप सुन लें। वो ये है, आपको 100 ग्राम लेना है रोगने अरंडी, जिसको कस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। रोगने अरंडी आपने लेना है 100 ग्राम और उसमें 10 ग्राम आपने लेना है कपूर। 10 ग्राम कपूर लेना है और 100 ग्राम रोगने अरंडी। रोगने अरंडी को किसी बर्तन में रखकर गर्म कर लें और उसके अंदर फिर कपूर को डाल दें। जब वो कपूर उसके अंदर हल हो जाए पूरे तरीके से, उसको उतार के रख लें और किसी शीशी वगैरह में महफूज कर लें। बस
ये तेल जो है मस्सों पर लगाना है सुबह और शाम, और ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर इसके बाकायदा इस्तेमाल से इस मूजी मर्ज़ से आपको निजात मिल जाएगी अल्लाह के फज़ल से। तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए और हमें भी दुआए खैर में याद रखिए। आज के